यूपी के मजबूत दुर्ग पर काबिज होने के लिए राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस संगठन में नई जान फूंक दी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाने के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी दी गई है। सवाल है कि क्या प्रियंका सीएम योगी और पीएम मोदी के गढ़ में कांग्रेस को फिर से अपने पांव पर खड़ा कर पाएंगी। प्रियंका गांधी की कांग्रेस संगठन में एंट्री। यूपी में कांग्रेस को मिला ट्रंप कार्ड। पीएम मोदी के गढ़ में प्रियंका की चुनौती। अमेठी और रायबरेली की सीमा के आगे अब प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। 2019 की बड़ी जंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला। दिल्ली की कुर्सी के लिए अहम यूपी में कांग्रेस ने अपने 2 युवा सेनापति तैनात किए हैं। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी और बीएसपी के गठबंधन के बाद यूपी में अकेली पड़ी कांग्रेस के लिए प्रियंका को जिम्मेदारी देना बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे और प्रियंका के तौर पर जब कांग्रेस ने ये मास्टर स्ट्रोक चला तो बीजेपी ने भी परिवारवाद की दुहाई देने में देरी नहीं की। दुख इस बात का लगता है कि नए इंडिया में, न्यू इंडिया में, 21वीं शताब्दी में भी जिस प्रकार की राजशाही चल रही है, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा जी। करीब 2 दशक से अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका की एंट्री बीजेपी समेत बाकी पार्टियों के लिए जोर का झटका हो सकता है, लेकिन इस एंट्री से कांग्रेस संगठन में जबरदस्त जोश है। अत्यंत खुशी की बात है, आज कांग्रेस पार्टी ने जो ये फैसला किया है उससे कांग्रेस की ताकत और बढ़ेगी। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं हम सब, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छी खबर है हम सब कांग्रेसियों के लिए। आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस संगठन में प्रियंका को मिली जिम्मेदारी क्यों अहम है। पूर्वी यूपी में करीब 28 जिले आते हैं। इस इलाके में लोकसभा की 34 सीटें और विधानसभा की 170 सीटें आती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी की लगभग सभी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बहरहाल इतना तय है कि प्रियंका की एंट्री कांग्रेस के लिए यूपी में संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता पूर्वी यूपी से ही आते हैं और दिल्ली में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को यूपी में अपना घर मजबूत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। एक वक्त में प्रियंका गांधी की टीम के सबसे खास सदस्य और रायबरेली सीट के रणनीतिकार रहे दिनेश सिंह ने कहा कि प्रियंका रायबरेली अमेठी में पिछले 10-15 सालों में केवल झूठे वादे किए हैं, चुनाव के बाद वो नजर नहीं आती। लेकिन रायबरेली के लोगों में प्रियंका गांधी का कोई ग्लैमर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने झूठ के सहारे रायबरेली में 5 साल, 10 साल, 15 साल उन्होंने बिता दिए। अपनी मां को आती थी और गारंटी लेती थी कि मैं 5 साल सेवा करूंगी और चुनाव के टाइम ही ये बात कहती थी और फिर पूरे 5 साल नहीं आती थी। प्रियंका को अपना सारथी बनाने के बाद उत्साहित कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैंने प्रियंका गांधी को महासचिव बना दिया है। अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और यूपी में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी।
प्रियंका को जनरल सेक्रेटरी बना दिया यूपी का। मतलब अब यहां पे कांग्रेस पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बैठाने का काम करेगी। प्रियंका को जनरल सेक्रेटरी बना दिया यूपी का। मतलब अब यहां पे कांग्रेस पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बैठाने का काम करेगी। ये बयान राहुल गांधी का जो भी आपने सुना। प्रियंका गांधी वाड्रा को महासचिव बनाने की बात करते करते राहुल गांधी ने वहां ये भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना चीफ मिनिस्टर बैठाने का काम करेगी। ये तो ठीक है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को अपने पैर पे खड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या ये मुमकिन है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के मजबूत रहते कि कांग्रेस इतनी ताकतवर हो जाए कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए उत्तर प्रदेश में? ये बहुत महत्वाकांक्षी बयान राहुल गांधी का। ये ठीक है कि वो बहुत उत्साहित हैं प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान देकर। ये भी ठीक है कि कांग्रेस के कैडर में बहुत जबरदस्त जोश है प्रियंका गांधी की ऑफिशियल एंट्री के बाद। लेकिन क्या निकट भविष्य में कांग्रेस इतनी मजबूत हो सकती है कि वो एक साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी को किनारे कर सत्ता में आए और अपना चीफ मिनिस्टर बनाए? तो ये महत्वाकांक्षी बयान ही समझा जाएगा राहुल गांधी का, जो उन्होंने कल अमेठी में दिया है। महागठबंधन में उनको शामिल करने योग्य नहीं समझा समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने, खासकर बीएसपी ने, और इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, वो बैकफुट पर नहीं जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने अपने मास्टर कार्ड भी खेले, इसे ट्रंप कार्ड भी कहा जा रहा है राहुल गांधी का। प्रियंका गांधी को उन्होंने कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी। तो प्रियंका गांधी के सामने एक बहुत कठिन चुनौती है पूर्वी उत्तर प्रदेश की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी का अच्छा खासा प्रभाव, वाराणसी में भी हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां से सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी बीजेपी को। उसके बाद अगर किन्हीं पार्टियों ने वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया तो वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी है। क्या ऐसे हालात में कांग्रेस वहां पर अपने पैर मजबूत कर पाएगी?